हम्म। शुरू में शायद हमें लगे कि हमने बहुत हम जब शिकायतें करते हैं ना, तो हमें लगेगा कि हम फॉर्मल हो रहे हैं। मीन्स जब हम ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे कि यार इतना फॉर्मल, थैंक यू, कितना थैंक यू बोलेंगे, थोड़ा फॉर्मल लगेगा। जैसे अगर हमें आदत नहीं है ज्यादा किसी को अप्रिशिएट करने की या किसी को थैंक यू बोलने की, तो हमको थोड़ा सा फॉर्मल लगेगा कि यार अब इतना फॉर्मल, वी कैन ऑल वेल वो थोड़ा फॉर्मल। Thank you, ma'am, for recording. Thank you. Someone is not muted. Mute कौन नहीं है? Everyone is please mute yourself. हाँ, तो मगर हम ये नहीं सोचते हैं, जब हम शिकायतें करते हैं ना, तो हम फॉर्मल नहीं होते हैं। जब हम शिकायत कर रहे होते हैं या हम कंप्लेंट कर रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि नहीं यार इतना फॉर्मल क्यों होना, क्यों कंप्लेंट करनी, हम वो झट से कर देते हैं लाइक दिस। किसी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा लाइक दिस, आज बड़ी धूप है, कंप्लेंट कर देंगे, ऐसे कर देंगे। क्या हम तब फॉर्मल होते हैं? तो वाई टू बी फॉर्मल व्हेन वी आर इन ग्रैटिट्यूड? वाई मतलब why not formal when we are complaining? So in today's chapter हम कभी कभी सोचते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, but same people and same situations, हमें लगता है कि हम पॉजिटिव हैं, बट सामने वाला लोग पॉजिटिव नहीं है, सामने वाले की वजह से मुझे नेगेटिविटी आ रही है, सिचुएशन ही ऐसी है, सिचुएशन ही नेगेटिव है, तो मैं कैसे पॉजिटिव हो जाऊं? हमें ऐसे लगता है। तो आज का चैप्टर क्या है कि उस सिचुएशन, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उस नेगेटिव सिचुएशन से हम पॉजिटिव सिचुएशन में कैसे आ सकते हैं, ये चैप्टर इस बारे में है। हम मेहनत करते हैं, बट कुछ सिचुएशंस नेगेटिव हो जाती है। मैनेजर को जैसे हमने कल ग्रैटिट्यूड लिखवाया मैनेजर को, और मींस बच्चे को डांट दिया कि पढ़ता नहीं है, या खाना छोड़ दिया, या मेड को डांट दिया। तो हमने क्या किया कि एक तो ब्लेसिंग मैनेजर को लिखवाई, और कुछ भी कंप्लेंट करके 10 उसमें हमने लीकेज कर दी। सो आज हम क्या करेंगे कि ये आज हमारे लिए ये चैप्टर है, जो हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन है, पर बंदा ही नेगेटिव है, तो मैं उसके साथ पॉजिटिव कैसे रहूं? सो दिस इज अबाउट दिस। Okay, so let's start. Who's the reader? Anyone wants to read? I will read, Didi. Thank you. हाँ जी, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अब हम ये कहते हैं कि अब ये पिक्चर देखिए। अब ये पिक्चर में एक कमरे में बहुत अंधेरा हो रहा है, मगर एक हल्का सा दरवाजा खुल रहा है कि दूर से मतलब रोशनी अंदर आ रही है। तो बेसिकली आज का चैप्टर है कि हमें कैसे नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। अब हम कहते हैं कि दिल से शुक्राने करो, दिल की गहराइयों में जाओ, दिल से शुक्राने करो, दिल से मांगो। अब शायद हम लोग को नहीं पता होता, जब हम कहते हैं दिल से मांगो, इट मीन्स कि जैसे हम भगवान से मांग रहे हैं, वैसे ही दिल से मांगो। मतलब दिल के साथ नहीं मांगो, दिल से ही मांगो। तो वो जो दिल है ना, क्योंकि वो अंदर ही है, वो भगवान जो है ना, वो हमारे दिल में ही बैठा हुआ है। तो जब हम दिल से मांगते हैं, तो दिल ही सब कुछ देता है, दिल ही अर्निंग्स करता है, और दिल ही फिर मतलब कृतज्ञता की अर्निंग्स करता है, और दिल ही सब कुछ देता है। अब बट हमारी ना लाइफ इतनी फास्ट हुई है कि हम दिल की ना कम सोचते हैं, हम अपने दिमाग की ज्यादा सुनते हैं। दिमाग की सुनना भी ऑब्वियसली अच्छी चीज, दिमाग की तो सुननी ही पड़ेगी। अब हम यहाँ पे आए हैं, हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, हम इंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम अपने दिमाग लगा रहे हैं, अपने दिमाग की सुन रहे हैं। बट दिमाग के पास सिर्फ 5% पावर है हमारी चीजों को ऑपरेट करने की। बाकी जो 95% की पावर है, वो हमारे दिल के पास है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमने जो पावर बुक वाले जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे या नहीं होंगे, एक पावर बुक है रोंडा जी की, उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे दिल में
95% पार है और दिमाग में हमारे 5% पार है। अब हम इस क्लास में आ रहे हैं, दिमाग से सुनते हैं, बट जब हम वापस जाते हैं, जो असाइनमेंट्स करने होते हैं, तो क्यों कहते हैं कि दिल से करो? क्योंकि जब एक दिमाग की 5% पावर हमने लगा दी, उसके बाद 95% जब हम दिल की पावर लगा देंगे, तो वो जो स्पीड है ना हमारी, वो बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि दिमाग में थोड़ा-सा ना हमारा लॉजिक्स हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो यस, सो कई बार अब आप पिक्चर में जैसे देखा, कई बार कमरे में बहुत अंधेरा होता है, बट जो दरवाज़ा होता है ना, जब रोशनी होती है, उसके पीछे अपॉर्च्युनिटीज़ ही अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। आज हम पढ़ेंगे कि अंधेरे में से रोशनी की तरफ जाने के लिए क्या करना है। हम रोशनी कमा रहे हैं, हम रोशनी कमा रहे हैं। हमने बहुत कृतज्ञता करके अपने रिलेशनशिप्स में रोशनी कमा ली। मतलब बहुत ग्रैटिट्यूड किया और हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। हम फिर भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अब रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है। अब वहीं की जो रोशनी है ना, वो दूसरे एरिया में अपने आप चली जाएगी। तो आपका मनी का एरिया भी वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब अगर हमने मनी के एरिया में हमने अच्छे से असाइनमेंट किया या हमें कोई ब्रेक थ्रू मिला, अगर हमारा मनी का एरिया बिल्कुल ठीक है, तो वो रोशनी, क्योंकि ऑब्वियसली हम वो कमा तो रहे हैं, फिर भी ग्रैटिट्यूड तो हम कर ही रहे हैं, कृतज्ञता को तो कमा ही रहे हैं, तो वो जो उसकी कमाई है एक एरिया से दूसरे एरिया में अपने आप चली जाती है। तो हमको ये नहीं लगता कि अब हमने पैसे के लिए कमा लिया, अब हम रिश्तों के लिए कमाएँगे, या अब हम करियर के लिए कमाएँगे, या तो हम अगर सी द मेन मोटिव इज़ टू अर्न द ग्रैटिट्यूड। व्हेन वी आर अर्निंग इनफ ग्रैटिट्यूड, हमारा हर एक एरिया ठीक होने लग जाता है। ये असाइनमेंट्स इसलिए होते हैं कि फोकस्ड असाइनमेंट होते हैं, कि अगर कल को बात को हमको लगे कि हमारा रिलेशनशिप का एरिया ठीक नहीं चल रहा है, तो हम वो चैप्टर खोल के वो असाइनमेंट करके एंड देन वी कैन मूव ऑन। इट गोज़ लाइक दिस। हाँ जी, प्लीज रीड। A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, Persian founder of the Baha faith. Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic So happening in our life. कृतज्ञ व्यक्ति हर सभी परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। जो जब हमने कल भी बात करी थी कि हमें लगता है कि हमारा नेचर ग्रेटफुल है, बट ऐसा नहीं होता है। जब परिस्थितियां चेंज होती हैं, जब सिचुएशंस चेंज होती हैं, तब हमको पता लगता है कि हम कितने ग्रेटफुल हैं। आज मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए कुछ उल्टा बोल दिया, या किसी से मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे लिए ऐसा बोला है, तो क्या मैं उसके लिए थैंकफुल रहूंगी, या मैं कहूंगी, या मैं दुखी हो जाऊंगी कि यार मैंने तो इसको कुछ बोला भी नहीं, फिर भी इससे मेरे बारे में ऐसी बात करी। वाइस वर्सा, ऐसा जॉब्स में भी हो सकता है, ऐसा किसी भी चीज में हो सकता है। इट्स जस्ट छोटा सा एग्जांपल कि अगर आज हमें लगता है कि मेरी फ्रेंड ने मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया, जो कि ऐसा कुछ था नहीं, तो क्या मैं ग्रेटफुल रह सकती हूँ? वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ। मुझे चाहे आधे घंटे का दुख होगा, चाहे 1 घंटे का, चाहे 1 दिन का, चाहे 2 दिन का, वो डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पे, तो वो होगा तो है ही। तो हमारा नेचर ग्रेटफुल तो नहीं हुआ, बट हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे और उसके रिलेशनशिप में थोड़ा-सा अंधेरा आ रहा है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है उस अंधेरे से निकलने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी वजह से मैं हर्ट हुई हूँ, अगर मैं आज उसकी वजह से हर्ट हुई हूँ, तो गलती मेरी ही होगी। मैंने ही कभी ना कभी उसके लिए कुछ गलत या कुछ रॉन्ग मैनिफेस्ट या रॉन्ग थॉट्स अपने दिमाग में डाले होंगे, जो आज मुझे उसका नतीजा मिल रहा है। मगर हम ऑन द स्पॉट नहीं सोच पाते हैं कि नहीं, आज जिस भी कंडीशन में हम हैं, हम अपनी वजह से हैं, बिकॉज आई एम द कॉज ऑफ द मैटर।
और हम क्यों बोलते हैं आई एम अपसेट बिकॉज शी सेड इट टू मी, शी सेड समथिंग लाइक दैट। हम बिकॉज दूसरे पे थोप देते हैं, बल्कि बिकॉज हम होते हैं उसका। सो अब इसमें क्या है कि एक इंसान हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव होता है, एक कृतज्ञ इंसान हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव होता है। हम एग्रेसिव हो जाते हैं कि हमने तो ऐसा ऐसा हमने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं जो वो ऐसे मेरे बारे में बोल रही है। अग्रेसिव हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे। अगर हम इस बुक को मतलब सरेंडर करते हैं, जैसे हम इस बुक में हम नथिंगनेस में आते हैं, मतलब हमें कुछ नहीं पता। आज भी जब मैं ये बुक कर रही हूँ या मैं सेशन कर रही हूँ, तो मैं ये सोच के कर रही हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सीख रही हूँ। मुझे शुक्राने करने आ जाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे नहीं आते शुक्राने करने। हम नथिंगनेस में है, ब्लैंकनेस में आते हैं, अपना बिलीफ बनाते हैं कि वी आर थैंकफुल। तो जब कोई भी सिचुएशन आएगी तो ये बिलीफ बना होगा कि वी आर थैंकफुल, वी फील थैंकफुल दिल से। क्योंकि जब हम लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड में होते हैं ना, तो जब कोई सिचुएशन आती है ना, हम डाउन 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 हो जाते हैं। बट बिलीफ को बनाने से पहले बिलीव्स को ऑल्टर करना पड़ता है, जो कि सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग देके होता है। तो अगर हम थैंकफुल पर्सन हैं तो किसी भी अंधेरे की सिचुएशन में हमें थैंकफुल होना आ जाएगा। अब सबकॉन्शियस को तो हम ऑल्टर कर ही रहे हैं, आई एम श्योर कि हम भूले नहीं है। हम रोज सुबह अपनी 10 नियामतें लिखनी होती हैं और रात को मैजिक रॉक पकड़ के सोना होता है। ये दोनों जो प्रैक्टिसेस हैं, ये हमेशा चलेंगी, बुक के बाद भी चलेंगी। सो हम जब इसमें जो बता रखा है कि जीवन की हर चीज के लिए अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं तो समझ लीजिए अनजाने में ही सही हमने उन चीजों को नजरअंदाज किया है, मीन्स टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, या हम उसके लिए थैंकफुल नहीं हुए हैं। तो फिर हम कहते हैं कि जैसे हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं कि मैंने तो ऐसा कभी उसको बोला ही नहीं जो वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही है। तो ऐसा नहीं होता है, वो हमारा ही कुछ ना कुछ किया धरा कर्म होता है जो हमारे सामने आ जाता है। अगर हम अभी भी करते होंगे ना कंप्लेंट्स, बट अगर हम अभी भी कंप्लेंट्स करते हैं, वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स, बट हमको ओनली एंड ओनली ग्रैटिट्यूड 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 करना, जो हमें अंधेरे से बाहर ले जाएगी। चीजों को ग्रांटेड लेते हैं, जब शुक्राने करने की बारी होती है तो कंप्लेंट्स फटाफट निकलती है। हम एवरीथिंग हम ग्रांटेड लेते हैं, एवरीथिंग कि हाँ चल हमारा शरीर चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है तो चल ही रहा है, सही चल रहा है। मतलब अब देखो हम ना, अब एक्चुअली जब इस में प्रैक्टिस में हम आ जाते हैं ना, तो हम थोड़ा-सा सच में ग्रेटफुल होने लगते हैं कि अगर हम ये सोचेंगे ना कि हाँ यार शरीर चल तो रहा है, ठीक तो चल रहा है, बट नहीं, जब हम इस प्रैक्टिस में होते हैं, हम हर एक चीज़ में शुक्राना ढूँढते हैं, हर एक चीज़ में। तो आज जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर कि अगर हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी हैं, तो उसको हम कैसे शुक्राना उसमें हम ढूँढ सकते हैं और हम आगे अपनी लाइफ को ईज़ी बना सकते हैं। हाँ जी, प्लीज़ रीड। Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. Are you grateful for your health when it's good, or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day, or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it, or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly, or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well, or do you only think of your car when it breaks down? सो आज हमारी जो भी सिचुएशन होती है, अगर क्या हम ग्रेटफुल हैं अपनी हर एक चीज़ के लिए, या हमें वो चीज़ तभी याद आती है जब वो खराब होने लगती है। इसके एग्ज़ाम्पल्स बहुत बारी हम पढ़ चुके हैं। देखो, ये बुक जो है ना, बार-बार एक ही बात कह रही है, एक ही बात कह रही है, बट हाँ, अलग-अलग चैप्टर्स से हमारी प्रैक्टिस अलग-अलग हो जाती है। बट बेसिकली जब हम रोज़ आते हैं ना इस बुक में और हम रोज़ ये असाइनमेंट्स करते हैं, तो हम डेलिब्रेटली पूरा दिन शुक्राने में रहते ही हैं।
अब हम सोचेंगे कि हम रोज वही बातें पढ़ रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं ये चीजें कि अगर हम रोज 1 घंटा ये बुक में पढ़ रहे हैं और हम अपने असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो आप देखना कि जब ये बुक छूटेगी ना, जब ये बुक खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें टाइम नहीं लगेगा अपने ओल्ड ट्रैक पे जाने में। So this is a very, I mean, good practice that we are coming in this book for an hour and we are doing the assignments and it is very helpful. हमको पूरा दिन शुक्राने में रखने में बहुत काम आता है. So I again thank you all of you कि हम लोग इसको हम लीड कर रहे हैं, हम सेशन कर रहे हैं and I feel very happy and blessed आप लोग से बात करके, आप लोग के साथ ये कॉन्वर्जेशन करके. तो मैं भी थोड़ा-सा, मेरा भी ट्रैक चेंज होता है कि हाँ, मुझे ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है, तो इट्स वेरी गुड. तो बातें सेम ही हैं, रोज़ वही बातें हैं कि हम अपनी जिस भी सिचुएशन में हैं आज, उसमें कंप्लेंट्स या शुक्रानों के नतीजे हमारे सामने ही हैं. अगर हमारी सिचुएशन जैसी भी है, पहले हमने या तो उसके शुक्राने किए हैं, तो हमारी सिचुएशन अच्छी है. अगर हमने उसकी कंप्लेंट्स की है, तो आज हम थोड़ा-सा उस सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं. अब आज से हम सिर्फ शुक्रानों के बीज बोएँगे. अब आगे के लिए हमको जो मतलब जो अगर हमको आगे अपना लाइफ, अपनी सिचुएशंस सेट करनी है, स्मूथ चाहिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ शुक्राने के बीज बोएंगे. अब ये 3 तरीके से काम करता है, सोच के, बोल के और लिख के या करके. तो अगर हम सोचते हैं कि हम तो ठीक है बट आसपास के लोग बेकार हैं, तो ये आज से हम सोचना छोड़ देंगे. अगर अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना है तो मुश्किल होता है, बट अंधेरे से स्लिप होके अंधेरे की तरफ जाना बहुत ईजी होता है. मतलब आप, मेरे कहने का मतलब है, जब हम एक समतल प्लेन, मतलब एक प्लेन सरफेस पे चल रहे हैं तो इजी होगा. थोड़ी सी चढ़ाई करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, मगर वही अगर थोड़ी उतराई है, ढलान है, तो फटाफट स्लिप होके नीचे चले जाएंगे. सो Ma'am, can I ask you a question about this? कैन वी कंप्लीट इट, देन यू कैन आस्क Okay. Okay, thank you. सो जब हम रोशनी में स्लिप करके हम अंधेरे की तरफ फटाफट आ जाते हैं, खड्डों से बाहर निकलने में टाइम लगता है, गिरने में थोड़ी टाइम लगता है. जब हम खड्डों से बाहर निकल रहे होते हैं तब हमको थोड़ी सी मेहनत लग रही होती है, बट एकदम जब गड्ढा आ जाता है और हम गिर जाते हैं, तो हमको तो बेसिकली द थिंग इज कि हमको संभल के चलना है कि गड्ढे में हम गिर ना जाएं. व्हाट इज दैट गड्ढा? गड्ढा इज नेगेटिविटी, गड्ढा इज कंप्लेंट्स. हाँ जी, प्लीज रीड. Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So, when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dream life further away with every complaint. सो प्लीज चेक कि हमारी हैबिट्स क्या है कि जब अंधेरा आता है तो हम कहते हैं कि उफ अंधेरा आ गया, या रोशनी पे हम शुक्राने में रहते हैं. आई मीन जब हम देखो, जब तो रोशनी है तब तो हम शुक्राने कर रहे हैं, बट जब अंधेरा आ गया तो हम कितनी देर तक उस अंधेरे में हमको रहना है, डिपेंड हम पे करता है कि अंधेरा आ गया, अब या तो हम उसमें माचिस जला लें. एक एक चीज को पकड़ के उसकी जब हम ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं ना, तो वो एक ग्रैटिट्यूड हमें उजाले की तरफ ले जाता है. बट अगर हम न्यूट्रल हैं और सो भी हैं कि हाँ चल ठीक है, अंधेरा आ गया, बैठे हुए हैं, अपने आप रोशनी आ जाएगी, न्यूट्रल है, चलो हम बात नहीं कर रहे, किसी भी चीज में नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, तो अगर हम न्यूट्रल भी है ना, तो भी अंधेरा अगर आया है तो उसको जाने में जब तक रोशनी नहीं होगी वो नहीं जाएगा. तो ऑब्वियसली न्यूट्रल हम तब हो सकते हैं जब हम पास्ट के गड्ढे भर चुके हैं, ना हम कंप्लेंट कर रहे हैं और ना हम पॉजिटिव कुछ बोल रहे हैं, ना हम नेगेटिव बोल रहे हैं, तो हम न्यूट्रल हैं, हम चलते जा सकते हैं. बट अगर हमारे पास्ट के गड्ढे अभी खुदे हुए हैं और वो नहीं भरे हैं, तो वो तो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे, हम आज जितना मर्जी न्यूट्रल हो जाए. तो अगर कोई पूछे कि आप खुश हो,
हाँ खुश हैं, खुश नहीं है, न्यूट्रल है, तो हम न्यूट्रल है ना, तो हम खुश नहीं है, तो हम नेगेटिव ही हैं। वैसे ही अगर हम कुछ पॉजिटिव नहीं बोल रहे तो जस्ट कीप साइलेंट, जस्ट कीप साइलेंट, और या तो पॉजिटिव बोले या साइलेंट रहो, नेगेटिव नहीं बोलना। अब हम किसी चीज को नेगेटिव पावर्स देके और बुरा 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 बना देते हैं, या अच्छाई के लिए ग्रेटफुल होकर और उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो डिपेंड हमको करता है, हम पे करता है कि हमको बुरा 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 बोल के उसको नेगेटिव और नीचे 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 करना है, या उसके बारे में कुछ भी सिचुएशन में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, उस सिचुएशन में कुछ भी सोच के उसको मतलब रोशनी की तरफ जाना है। तो किसी के लिए भी गलत सोचो, मगर अगर हम गलत सोच रहे हैं तो जहर हमारे ऊपर ही आने वाला है। अगर हम किसी के लिए भी गलत सोच रहे हैं तो वो हमारे ऊपर ही आएगा, एनीथिंग। तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है, कैसे? अच्छी बातें सोचकर, अच्छे थॉट्स में, अच्छी फीलिंग्स में। हाँ जी, व्हाट वाज द क्वेश्चन, हु वाज आस्किंग? I'm Usha here. Can हाँ I जी, ask? Yeah, if supposing somebody is telling you are at the age of 50 plus, okay, but yes. your mind is just like a children. So in that situation, how that person should react? Just say uh, thank you for saying, or how, like usko bhi gussa aata hai, lekin how to react in that situation? I didn't get your question actually. My question is, a person is older ठीक to है, that older than the person who is talking, okay. and then that person is doing judgment to that the older person and saying that you are already old, but your thinking is like children. So in that situation, how that person should react? गुस्सा आता है। अब मेरा बेटा मुझे अगर मुझे कुछ बोलेगा कि मम्मा प्लीज, यू आर ओल्ड, डोंट टॉक रबिश, और आप ऐसी हरकतें मत करो या ऐसी बातें मत करो, ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आएगा। इट्स नेचुरल। व्हाट वी आर लर्निंग इन दिस, दैट गुस्सा इज नेचुरल, our gussa is natural, but we have to, again we have to search for the gratefulness of everything. Yes, I'm old, I'm aging gracefully, yes। इसमें भी आप थोड़ा सा अगर हम ग्रेटिट्यूड ढूंढ पाएंगे तो बिल्कुल ढूंढ लेंगे। अगर मेरा बेटा मुझे बोलता भी है कि हाँ मुझे कोई एक्चुअली आई फील हैप्पी कि हाँ आई एम ओल्ड एंड आई एम एक्सपीरियंस्ड। सी, अगर उन्होंने बोला है, दैट इज देयर thought process. We are not here to change their thought process. We are here how we take the things people are saying to us, how we take it. It's not about that ki how they speak or how they talk. We are not here to change everyone's mindset, क्योंकि वो इस मैजिक बुक में नहीं है। उनको नहीं पता कि कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है। वो जजमेंटल होते हैं, वो जज करते हैं, वो बायस्ड होते हैं। दैट इज ओके। वी आर हियर टू सी द पॉजिटिव थिंग्स। अगर उन्होंने हमको बोला है तो उसमें भी हम अच्छी चीजें ढूंढ सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। Yes, but the one who says to you is not the younger one. I mean, older than you. And then, so it's not your child, but it is older than you. How does it And matter? How does it matter? If my okay, mother-in-law says me anything that you're not a kid anymore, or why have you done this, or you're 40 plus and you're not supposed to do like this, you're not supposed to do these things like this, how does it matter what is the age of the samne wala person? It's about how we take it. It's about how we find the gratitude in the other person. अगर okay, उसमें अगर 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 if my older and anyone older in my house it says to me, ठीक है मुझे बुरा लगेगा उषा जी, it's our nature, हमको बुरा लगता है हर चीज में। again we have to flip in the seconds कि हम
क्यों बुरा लगना है? बुरा लगना मीन्स हम अपने आप को नेगेटिविटी में ले जा रहे हैं, अपने आप को नीचे कर रहे हैं। जिसने भी कुछ कह दिया, जिसने भी कुछ कर दिया हमारे साथ, दैट इज ओके, वो अपने कर्मास के खुद जिम्मेदार हैं। We are no one to judge them. We are no one to tell, how dare you speak to me like this? It is okay. It is okay. Everything is fine. Everything is good. Everything is, I am happy. I am here to seek my happiness. So it's my duty how to find my happiness. Again, it's not about others who are saying, or other situations what are coming to us. It's about us. How are we dealing with those people and those situations? So वही आज का चैप्टर इसी के लिए है कि how we find the positive things in the negative situations. I hope I'm clear to you. Yes, thank you very much. Yeah, Sanji, please read. कहाँ पे थे हम? जी हम थे now you understand से start. Yeah. Just a second. So if you're complaining about weather, the traffic, your boss, your suppose of your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or your service of a company, you are not being grateful, and you're pushing your dream life further away with every complaint. So अगर हम किसी के लिए भी गलत सोच रहे हैं, तो हम अपने लिए ही गलत, हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इकोनॉमी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं कि मोदी ये, केजरीवाल ये, या करप्शन है हर जगह, या ये तो पैसे लेके घूस खा के काम करते हैं, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज। बट हम वो, अगर हमने इकोनॉमी के बारे में बोला है, आज हमने इकोनॉमी के बारे में बोल दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी से। अगर पड़ता भी है, चलो बीट पड़ता भी है, मान लो पड़ता भी है, मगर हमने बोल दिया जिससे हमें कोई, इकोनॉमी जैसे चल रही है वैसे चलेगी, मगर वो जो हमने बोला है वो नेगेटिविटी हमारे पास घूम के आएगी ही आएगी। कुछ भी बोलने के बाद वो हमारे, मतलब कुछ भी हमने बोला वो हमारे घूम के, ऐसा नहीं है कि हमें मोदी कुछ आके कह जाएगा कि हमने उसको बोला था, केजरीवाल आके कुछ कह जाएगा, वो हमारी किसी भी एरिया में आके हमसे चिपक जाएगी। बीट वो मनी का एरिया होगा, बीट वो रिलेशनशिप्स का होगा, बीट वो करियर का होगा, हेल्थ का होगा, मतलब हमारे मुंह से बोली गई कोई भी चीज हमारी तरफ वापस आएगी ही आएगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हम हर चीज में सच में शुक्राना ढूंढते हैं, या इट्स जस्ट हम ऊपर से कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल सारा दिन बच्चों को कोई अप्रिशिएट तो किया नहीं, इकोनॉमी को हम अप्रिशिएट तो करते नहीं कि मोदी ने कितना कुछ किया है, वी आर सो थैंकफुल, कि केजरीवाल ने कितना कुछ किया है, वी आर सो थैंकफुल। बट अगर कोई गलती वो करते हैं, मतलब कोई गलती मीन्स बच्चे की बात कर रही हूँ कि खाना छोड़ दिया या कुछ कर दिया, तो हम उसको कैसे, हम उसको हम खाने की तरह पड़ जाते हैं। बट उनको अप्रिशिएट करना, ये हमारे नेचुरल बीइंग्स है, ये दोनों नेचुरल बीइंग्स है। ग्रेटफुल होना भी हमारा नेचुरल बीइंग है, वो हमको बनाना पड़ेगा। और जो शिकायत करना है वो तो हमारा नेचुरल बीइंग है ही, वो तो हमारा नेचुरल बीइंग है ही। अब शुक्रानों की तरफ हमको अपना नेचुरल बीइंग बनाना है, या हमको वही जो हम हैं हमको वही रहना है, ओनली शिकायतें शिकायतें शिकायतें। अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा किसी में, अगर हमें लग रहा है कि हमें अपने बच्चे में कुछ अच्छी चीज नहीं दिख रही है, हमें लग रहा है ये बिगड़ रहा है, या ये नहीं पढ़ता, या ये क्या करेगा, या पति में कुछ हमको अच्छा नहीं दिख रहा है कि हमें टाइम नहीं देता है, मुझे पैसे नहीं देता है, मेरे बच्चों को घुमाने नहीं लेके जाता है, मुझे घुमाने नहीं लेके जाता है, या मेरी सास के बारे में कि सारा दिन ये अननेसेसरीली बोलती रहते हैं, या कुछ करते नहीं है, या वॉट एवर हमको कुछ भी उनमें अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ये हमें नहीं दिख रहा है, ये हमारी गलती है। दिस इज आवर पर्सनल प्रॉब्लम विद देम, दिस इज नॉट दे आर नॉट शोइंग अस इनफ अच्छापन टू अस, दिस इज आवर पर्सनल प्रॉब्लम। अगर हमें थोड़ा
ढूंढ के तारीफ करेंगे ना, तो हम अंधेरे कमरे में भी रोशनी को पा लेंगे। सी I'll give you an example. हम सुबह उठते हैं, ठीक है, हम सुबह उठते हैं, हम बाहर जाते हैं अपने रूम से। मैं अपनी सास को देखती हूँ कि आज तो मेरी सास का मुंह बना हुआ है, तो वो मेरी सास का मुंह नहीं बना होता है, मैंने किस रंग का चश्मा पहन के उनको देख रही हूँ, वो डिपेंड मुझ पे करता है। अगर मैं जब बाहर जाती हूँ और मैं कहती हूँ वाह यार आज तो मम्मी का मूड बहुत अच्छा है, तो एक्सक्यूज मी, उनका मूड रोज ऐसा होता है, आज मैंने कुछ अच्छे रंग का चश्मा पहना हुआ है जो मुझे वो अच्छी दिख रही है। बेसिकली मुंह मेरा बना हुआ होता है, उनका नहीं बना हुआ होता। अगर मैंने नीले रंग का चश्मा पहना है वो मुझे नीली दिखेंगी, अगर मैंने लाल रंग का चश्मा पहना है तो वो मुझे लाल दिखेंगी। अगर मैंने मतलब कोई रंग का चश्मा ही नहीं पहना है, मतलब प्लेन चश्मा पहना है, तो मुझे प्लेन दिखेंगी, ना नीली दिखेंगी ना लाल दिखेंगी। सो द थिंकिंग इज हियर, द थिंकिंग इज नॉट सामने वाला। सामने वाला जैसा है वो वैसा ही है, मगर हाँ अगर हम उसमें थोड़ी सी अच्छाई देखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिविटी देंगे, तो वो शायद हमें वो हमारे मुताबिक चेंज होने लगेगा। एंड दैट इज 100% यस, गारंटेड है, ये चीज की गारंटी है। हाँ जी, प्लीज रीड, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट। Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life, or the currently, if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. सो अगर हम लाइफ में कितना भी अंधेरा हो, बट अंधेरे में रोशनी ढूंढना सिर्फ हमारा ही काम है। जितना मेरे अंधेरे में बैठकर हम रिग्रेट करते रहेंगे, रिग्रेट कर रहे हैं, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, मेरे पास ही पैसा कम है, तो हम उसी अंधेरे को हम और ज्यादा घना 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 कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, या हम कोई भी ड्रीम हमने लिखा है हेल्थ का या पैसे का और वहां शुक्राना कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड हमने मेड की कंप्लेंट कर दी, या हमने बोल दिया कि आज गर्मी कितनी है, या बहुत छोटी छोटी चीजें यार, बहुत छोटी छोटी। अब कहने को सिर्फ ये है कि ओफ यार आज कितनी गर्मी है, या कहने को सिर्फ ये है कि क्या यार कितनी ठंड है, साला कपकपी आ रही है। मतलब दीज आर नॉट, ऑब्वियसली दीज आर नॉट पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये अगर कंप्लेनिंग नहीं है तो ये पॉजिटिव भी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हमने यही तो बोला है कि यार कितनी सर्दी हो रही है, यार इतनी सर्दी हो गई, मतलब दीज आर नॉट। अगर हम ये कह रहे हैं कि वाह यार आई लव विंटर्स, क्या सर्दी है, मजा ही आ गया, इतनी सर्दी, क्या आज तो मजा आएगा, ब्लैंकेट में सोएंगे या बैठेंगे कोजी होंगे। अब आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, कि एक तरफ हम कह रहे हैं यार कितनी सर्दी है, इतनी ठंड लग रही है, शिट यार कितनी सर्दी हो गई है, कैसा मौसम हो गया है, द डिफरेंस। अब ये जो दिवाली के बाद थोड़ा सा स्मोकी सा वेदर हो जाता है, कितनी कंप्लेंट्स कर देते हैं हम, कितनी कंप्लेंट्स कर देते हैं। वी डोंट इवन, अगर हमको नहीं अच्छा लग रहा है वो वेदर, देन कीप क्वाइट, डोंट से एनीथिंग। व्हाई टू स्पीक एनीथिंग व्हिच इज नॉट पॉजिटिव? Anything we are complaining about affecting all our dreams, we have to understand। मौसम की कंप्लेन, इकोनॉमी की, मेडिकल की, जिससे हमारा ड्रीम का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर वो स्मोकी मौसम आ जाएगा, उससे हमारे ड्रीम्स जो हमने डे 1 पे लिखे हैं उससे हमारा उस चीज का क्या लेना देना होगा। मगर अगर हमने उस मौसम की कंप्लेंट कर दी तो हम अपने ड्रीम से दूर हो जाएंगे। बट अगर हमने अपने मटके में छेद हम खुद ही कर रहे हैं, जिस
चीज में सिर्फ अप्रिसिएशन ही देनी है, हमको सिर्फ वही बोलना है। जो हमारा ग्रैटिट्यूड का मटका हमने फिल करा है ना, उसको हम कुछ भी कंप्लेंट करके एक छेद कर देते हैं। तो आप सोचो जब एक मटके में छेद हो जाता है तो कितना उसमें से लीक हो जाएगा ग्रैटिट्यूड, जो हमने अपनी प्रैक्टिस से अपने अंदर अपने अर्न किया हुआ है। तो जब भी रोशनी का बटन ऑन करते हैं, रोशनी इक्वल टू मैजिक, मैजिक इक्वल टू ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड इक्वल टू थैंक यू, हमारी लाइफ में से अंधेरा खत्म हो जाएगा। पेड़ पौधे, प्लांट्स, इवन ऑन एनीथिंग, क्योंकि हम थैंकफुल हैं तो हम हर सिचुएशन में थैंकफुल होंगे। हर चीज का हमको सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना है, अप्रिशिएट करना है। कभी भी कहीं भी ढूंढ लेंगे यार हम कंप्लेंट्स, तो हम कहीं भी ढूंढ लेते हैं, क्या हम ग्रैटिट्यूड कहीं भी ढूंढते हैं? वी नेवर थिंक ऑफ दैट कि इस चीज में भी हम कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कंप्लेंट तो हम यूं ढूंढ लेते हैं। कभी सोचा उन कंप्लेंट्स का क्या हमारे लाइफ पे रिएक्शन हो रहा है? तो शायद इसलिए हम अभी भी उन्हीं चीजों से घिरे हुए बैठे हुए हैं कि ये हो गया, वो हो गया, उसने, मतलब वी आर नॉट satisfied in any situation. Why? Because we have done enough complaints, and that's why we are not satisfied in any situation. I hope everyone understands. Hanji. Ma'am, can I ask you one question again? If a person is Usha ji, okay, we have later. very limited time. The chapter is really lengthy. So please just let me finish the chapter and then I can answer anything you want to ask. Okay? Just for the sake of time. Yeah. Already it's going to be 4. तो हमें 2 दिन में ये chapter खत्म करना पड़ेगा. So, Hanji, please Simran read. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Disney's 1960 movie, Pollyanna, featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up, हाँ, पढ़ो. let us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." Gautam Buddha, founder of Buddhism. हाँ, सो अब ये इसमें द ग्लैड गेम है, हम खेलते हैं। मतलब मैं तो खैर अभी मैंने पढ़ा तो मुझे याद आया कि हाँ, आई यूज्ड टू प्ले, जब मैं मैजिक बुक पहले करी थी, द ग्लैड गेम। तो हम बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं कि चलो हम देखते हैं हम कौन जीतेगा द ग्लैड बोलने के लिए, कि कौन ज्यादा ग्लैड है चीजों को लेकर, कि आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव दिस fan, I'm so glad that I have fingers, that I am so glad. तो ये glad game होती है कि आप भी करो हर सिचुएशन में और हम भी करेंगे। तो आज हमारा एक तो असाइनमेंट है, हम एक मूवी देखेंगे पॉलियाना, मैं YouTube पे शेयर कर दूंगी, उसमें ग्लैड गेम पॉलियाना शी प्लेज। जब हम हम जब भी किसी को थैंक यू बोलते हैं, अगर हम उनको रीजन भी देते हैं, जैसे हम द ग्लैड गेम में क्या है कि आई एम सो ग्लैड for this fan because it gives me good wind या good whatever जो भी reason हम देना चाहते हैं, I am so glad that I have this laptop because I can do my sessions on this. So similarly अगर हम किसी को थैंक यू बोल रहे हैं ना, जैसे किसी गार्ड ने हमारे लिए दरवाजा खोला, तो अगर हम उसको बोलेंगे ना थैंक यू, हम सिर्फ बोल देते हैं थैंक यू। अगर बोले थैंक यू भैया, अपने सारा दिन आप खड़े रहते हो, सबके लिए दरवाजा खोलते हो, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्लैड।
तो आप थोड़ा सा ना चेंज देखना उसमें, कि अगर मेरे भाई मतलब मेरे छोटू भैया ने अगर कुछ ग्रीन टी बनाई है तो वो रख के चला गया और हमने बोला थैंक यू, दिस इज द डिफरेंट थिंग। और हम लोग, क्या भैया तू ग्रीन टी बनाता है, मजा आ जाता है, थैंक यू यार, ये आई एम वेरी ग्लैड यू हैव मेड दिस डिलिशियस ग्रीन टी। तो दिस इज डिफरेंट। जब हम वाई बोलते हैं ना, जब हम एक रीजन दे देते हैं, तो जो हम वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं ना, वही हमारे लिए ब्लेसिंग्स बन जाती हैं। तो जो जो हम रीजन देंगे और वो वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज उनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उनकी जो खुशी और उनकी जो फ्रीक्वेंसी और उनकी जो ब्लेसिंग्स, उनकी जो वाइब्रेशंस होंगी, वो हमारी तरफ आती है। सो इट्स हम आज मैं शेयर कर दूंगी पॉलियाना मूवी, वो हम सब देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में शेयर कर दूंगी। अब ये कहते हैं कि अब जी बुद्धा जी कह रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हालात बहुत बुरे हैं, सिचुएशंस आर वर्स्ट, मैं थैंकफुल कैसे हूँ? आई कैन नॉट बी थैंकफुल। इतना वो बेकार ही बंदा इतना है, मैं उसके लिए कैसे थैंकफुल हूँ? प्लीज अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल सेइंग। मैं इसको हिंदी में पढ़ती हूँ। आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम कुछ कम तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी नहीं पड़े तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। सच अ दिस इज अ फेवरेट लाइन ऑफ मेरी, ये फेवरेट ये सेइंग है गौतम बुद्धा की, कि अगर हमने आज चलो कुछ भी नहीं सीखा, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं पड़ा, तो कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए। चलो हम बीमार भी हो गए, मान लो हमें कुछ हो भी गया, थोड़ा दर्द वर्द इधर उधर कुछ भी हो गया, तो कम से कम हम मरे तो नहीं। तो शायद इसीलिए हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, इसीलिए उठे और हम आइए कृतज्ञ हों। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस हैज अ वेरी वेरी पावरफुल लाइन्स, कि अगर हमने आज कुछ नहीं सीखा, अगर हम किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, एटलीस्ट हम जिंदा हैं, एटलीस्ट हमारे बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं मिल रहा, जस्ट थैंक यू फॉर दैट। तो आज का हमारा असाइनमेंट क्या है, आज मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ लेंगे। आज का हमारा असाइनमेंट है, हम कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन सोचेंगे जो हमारी लाइफ में चल रही है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस। इसमें हमें एग्जांपल्स मिले हुए हैं, आज हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम असाइनमेंट देखेंगे। तो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के लिए हमको 10 ऐसी चीजें लिखनी है जो ब्लेसिंग्स हो, ग्रैटिट्यूड, जो उस सिचुएशन में हम ढूंढ सकें। जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, एज एन एग्जाम्पल, योर प्रॉब्लम माइट बी। Example, your problem might be that you're out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. Firstly, I'm so grateful to have had more time for my family during this period. Secondly, I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. Thirdly, I'm grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. Fourthly, I'm truly grateful that this is the first time I've been unemployed. Fifthly, I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. Grateful for all the things I've learned in applying for jobs and in going for interviews. Seventh, I am grateful that I have my health and that I can work. Eighth, I'm grateful for my family's for the rest I have had because I needed. I'm grateful that I'm through grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. So अब ये सिचुएशन है कि इसके पास जॉब नहीं है, तो उस अगर इनके पास जॉब नहीं है तो ये सारे इन्होंने 10 जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो 10 जो ग्रैटिट्यूड लिखा है, जॉब नहीं है तो उन्होंने फिर भी उसमें 10 ऐसी ब्लेसिंग्स ढूंढी हैं जिसमें वो ग्रेटफुल रह सकते हैं। तो ऐसे ही हम अपनी लाइफ में देखेंगे कि हमारी लाइफ में
क्या सिचुएशन चल रही है, अगर वो रिलेशनशिप में चल रही है, या वो मनी में चल रही है, वो हेल्थ में चल रही है, या वो करियर में चल रही है, किसी भी एरिया में जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में से हमको अपने 10 ब्लेसिंग्स निकालनी है। अपनी लाइफ में देखना है कि ये नहीं कि अगर हमारी वर्क में प्रॉब्लम चल रही है तो हम यही की यही लिख देंगे सारी। अपनी लाइफ में सोच के कि अगर आज हमारे पास काम नहीं है तो भी हम कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर आज मैं बेरोजगार हूं तो मैं किन किन चीजों के लिए खुश हो सकता हूँ कि मैं अपने अगर आज मेरे पास काम नहीं है तो एटलीस्ट मैं अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अगर आज मेरे पास काम नहीं है तो एटलीस्ट मैं काम ढूंढ सकता हूँ, मेरे पास दिमाग है। अगर आज मेरे पास काम नहीं है, आई एम इनफ एक्सपीरियंस्ड, मेरे अपने पिछले काम को ग्रेटिट्यूड करे कि मैं पिछले काम की वजह से एक्सपीरियंस्ड हुआ हूँ। सो रिस्पेक्टिवली ऐसे ही हमको कुछ ना कुछ 10 नियामतें चूज करनी है अपनी किसी नेगेटिव सिचुएशन में। सो we have to think what can be good things in our negative situation. Negative situation से अच्छा एक और एग्जांपल है, let's take another example. A son, एक बेटे का रिलेशनशिप अपने पिताजी से ठीक नहीं है, मतलब they are not having an healthy relationship. तो उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? हाँ जी पढ़ो। I'm grateful that I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I'm I'm grateful. grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I'm grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I'm so truly grateful that I have my father because amid through tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. अब ये रिलेशनशिप के ऊपर इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, कितना भी रिलेशनशिप खराब हो सकता है, बट उसमें उसी खराब रिलेशनशिप में हमें पॉजिटिव सोचना है। अगर नहीं मिल रहा, अगेन दैट इज आवर प्रॉब्लम। तो लिख के जैसे हम 10 नियामतें लिखनी है उस नेगेटिव सिचुएशन के लिए, और उसके बाद हमको उसको फील करना है। So as a result of son's heartfelt feeling of gratitude for his father, As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude by the law of attraction. The son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. तो अब दो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं कि एक जॉब का और एक रिलेशनशिप का। ऐसे अगर हेल्थ की सिचुएशन है या मनी की सिचुएशन है, उस सिचुएशन को याद करके उसमें से 10 पॉजिटिव चीजें हमको लिखनी है। ये हमारा आज का असाइनमेंट है। हाँ जी उषा जी, नाउ यू कैन आस्क, तुम्हारा थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया। No, I got the answer while you were reading that book. Thank you. I thought so. I thought so. You would have already got your answer. So thanks to the book. Thank you. Thank you to the magic book. हाँ जी Simran, please read. Remember, you can tell your gratitude is working. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So, when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it.
until you feel better inside. Then you will see the magic work, its wonder in the outside world. In making your अंधेरे को अंधेरा नहीं काटता है कभी भी, बल्कि और बढ़ता ही है। और अगर अगर हमको वहां पे एक हल्की सी रोशनी चाहिए, तो वो माचिस की तीली भी हमको खुद ही जलानी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि कोई और आके इसमें रोशनी करेगा। अगर ये होता कि कोई और आके रोशनी करेगा, तो हम आज ही मैजिक बुक में नहीं आते और सबकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती, कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हो जाता है। सो वी डोंट हैव टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। द खुशी, द हैप्पीनेस इज इनसाइड अस। हमें कोई और हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को सिर्फ दुख देते हैं, और अगर हमको सच में किसी से खुशी चाहिए, तो हमको पहले खुशी देनी पड़ेगी। हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो सामने वाला जरूर और जरूर चेंज होगा। अब हम कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अगर हम ये कहते रहेंगे नहीं हो रहा, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो वो भी हम गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमको ये नहीं सोचना कि नहीं हो रहा, जब वो होने के बाद कैसा होगा वो हमको सोचना है कि हाँ, मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो गया है। हम जब दो पत्थर को रगड़ते 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 चिंगारी 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 चिंगारी, कितनी बार चिंगारी निकलेगी, कभी तो आग लगेगी ना, कभी तो रोशनी होगी। सो ऐसे ही हमको वी हैव टू जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब मान लो चॉइस है हमारे पास, हमको मेरे पति ने कुछ कह दिया या मेरी सास ने कुछ कह दिया, तो हमारे पास चॉइस है कि हमको ये सोच के बैठना है कि उसने मुझे ये क्यों कह दिया, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करती, मैं तो कुछ ऐसा काम ही नहीं करती कि उन्होंने मुझे ये कह दिया। आई कैन नॉट टेक इट, आई वोंट टेक इट, आई गिव देम बैक। व्हाट इज दिस इज नॉट हैपनिंग इन द मैजिक बुक। ये जर्नी में हम ये नहीं कर सकते हैं। तो चॉइस हमारी है कि अगर जो बोला गलत था, सही था, हाउ डज इट मैटर। उन्होंने बोला, उनकी उनके उनकी जजमेंट हम नहीं कर सकते हैं। वो ऊपर वाला बैठा है, वो हमारी जजमेंट भी कर रहा है, वो उनकी जजमेंट भी कर रहा है। तो वी आर नो वन टू जज देम कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। हाँ, मगर उसमें हम एक चीज में हम कुछ ढूंढ सकते हैं। आपको आपकी सास में कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, बट आज हम जिसके साथ हैं, हमारा हस्बैंड, हमारा लाइफ पार्टनर, वो किसने दिया? वो आपकी सास ने दिया। उसको लेके ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। आपकी सास ने आपको पसंद किया, हमें कुछ तो होगा ना जो उन्होंने हमको पसंद किया, उसको लेके ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। मतलब कुछ भी जो भी है, 100 बुराइयां होंगी किसी में, 100 में से एक अच्छाई तो हम ढूंढ ही सकते हैं। हमने इतनी प्रैक्टिस तो अब तक कर ही ली है। तो जब सब एरिया, जब अगर हम रिलेशनशिप में अंधेरा आएगा ना, और हम नेगेटिव हो जाएंगे, हम बिलो द लाइन चले जाएंगे, तो हर एक एरिया में धीरे 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 अंधेरा आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हमें लगे कि नहीं, नेगेटिविटी आ रही है, अंधेरा आ रहा है, फट से अपने आप को चार्ज करो, पॉजिटिविटी में लाओ, एंड जस्ट गो ऑन। अच्छा, एक चीज और अभी हम पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग एंड आई डू इट ऑफनली। हाँ जी, प्लीज पढ़ो। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I'm so grateful for, or I'm truly grateful for, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I'm so glad that. And finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity. Practice by writing, thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड है। ये मैं जनरली भी अपनी लाइफ में मैं बहुत ऑप्ट करती हूँ। मैं एवरी डे, अभी तो मैं नहीं लिख रही हूँ, आई यूज टू राइट 10 पॉइंट्स ईच मेंबर ऑफ माई फैमिली, फॉर माई फैमिली, और उसके नीचे लिख के मैं कहती थी थैंक यू फॉर द परफेक्ट सिचुएशन रेजोल्यूशन। सी, अभी तो हमको असाइनमेंट करना है, एक नेगेटिव सिचुएशन सोच के हमको 10 ये लिखने हैं। और मैं ये क्यों लिखती थी? बिकॉज
I want my son or my husband, उनको मैं जैसा बनाना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ हो, मैं वो लिखती थी that my husband, I am very important for my husband, and or he takes care of me, he pampers me, and फिर 10 पॉइंट्स लिख के थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। अब बेटे के लिए लिखती थी दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज वेरी ब्रिलियंट, ही लिसन्स टू मी, he is very friendly with me, and he is scoring this much marks, and he is very happy, he is very healthy। अब जैसे मेरे बेटे ने कनाडा जाना है तो मैं उसके लिए लिखती थी कि ही इज वेरी हैप्पी इन कनाडा, ये वो, एंड देन 10 लिख के थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड हम अपनी लाइफ में भी एवरी टाइम हम अप्लाई कर सकते हैं, रादर देन कि हम किसी की गॉसिप कर रहे हैं या हम टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अपना पेपर पेन उठाओ एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग द ग्रैटिट्यूड। तो आप देखना वो जो लोग हैं ना वो अपने आप चेंज होने लगेंगे, वो आपकी तरफ चेंज होने लगेंगे। हाँ, एंड जस्ट फॉर टुडे सी And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively. But you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for. हाँ, सो अब ये एक मैजिक लाइफलाइन है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, कि जैसे मैंने कुछ नेगेटिव कंप्लेंट बोल दी, जैसे मैंने बोल दिया, क्या क्या समझ नहीं आ रही अभी, आज जैसे छोटू ने चाय में चीनी नहीं डाली, तो यार तूने चाय में चीनी नहीं डाली, ये क्या बकवास चाय बना दी। अब एकदम से ध्यान आया, ओहो ये क्या कर दिया, मगर यार तूने ना सैंडविच बड़ा अच्छा बनाया था। यू नो हाउ टू फ्लिप द गेम, हाउ टू चेंज आवर वर्ड्स, कि अगर बेटे ने खाना नहीं खाया, और भी क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कि मेरे हस्बैंड को जैसे मैंने बोल दिया, क्या यार तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो, व्हाट इज दिस यार, ऐसे नहीं होता, एंड देन ओहो ये तो मैंने गलत बोल दिया। तब क्या सोचेंगे कि हस्बैंड को क्या बोलना है, हाँ मगर जब तुमने, हम उस दिन डिनर पे गए थे ना, तब अमेजिंग था वो डिनर हमारा, वो क्यूजीन बहुत अच्छी थी। सो वी हैव टू फ्लिप द थिंग्स, कि अगर हमारे मुंह से गलती से कुछ निकल भी गया है गलती से, तो हमको कैसे चेंज करना है। अब देखो, एक कंप्लेंट के बदले में हमारी 10 ब्लेसिंग्स होती हैं। तो ये जो कंप्लेंट अगर हमने बाय चांस कर भी दी है, तो हमको इतना स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा कि वो कंप्लेंट का बीज बोने से पहले ही हम उसको निकाल के बाहर फेंक दें और उसको चेंज कर दें अपनी एक पॉजिटिव बात में। डिड यू गेट माय पॉइंट, कि वो उसको बीज बोने से पहले ही हमने उसको निकाल दिया। एकदम से अगर हमें लगा कि नहीं यार ये हमने गलत बोल दिया, उसमें ही कोई ना कोई चीज ढूंढ के हमको पॉजिटिव होना है। तो ये जो लाइफलाइन है ना, ये लाइफलाइन जो है, ये सेइंग है जो, वो सारी जिंदगी काम आती है, कि अगर हमने कुछ गलती से बोल भी दिया, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, कि अगर गलती से हम बोल भी दिया तो फट से हम, अरे नहीं मतलब ये तो मैंने बोल दिया, बट वो कितना, what I want to say, एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं। तो पॉजिटिव अगर हम फील कर रहे हैं, इसका मतलब हम दिल से, हमारा ग्रैटिट्यूड आ रहा है। अगर हम पॉजिटिव, देखो नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव फील करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम सच में उस नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव फील कर रहे हैं और हमें दिल से फीलिंग आ रही है, तो दैट्स ओके। अगर नहीं आ रही है, वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, वी हैव टू कीप राइटिंग। सो आज का ये हमारा असाइनमेंट है, एंड इन एनी लिटिल प्रॉब्लम और सिचुएशन, हाँ जी। Finish the rest of the sentence with something. वो भी रह गया था, read कर लो ना. हाँ। Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magical lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out of the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. हाँ जी, मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 7। तो जो
अब आई होप सबको समझ आ गया होगा। जो मैजिकल प्रैक्टिस है मैं पढ़ लेती हूँ। काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो हम रोज सुबह ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। चूज वन प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ, और वो हम जो मैंने पहले बताया, एक नेगेटिव सिचुएशन जो हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। 10 लिस्ट 10 थिंग्स that you're grateful for about negative situation। 10 चीजें हमको उस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में लिखनी है। एट द एंड write in your at the end of your list write thank you for the perfect resolution। तो हम thank you लिखेंगे। अब थैंक यू 3 बार जो इसका लिखने का रीजन है वो इट्स सी, हम कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, कुछ अच्छा क्रिएशन चाह रहे हैं हम नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में बदलना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो जब हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो हम 3 बारी थैंक यू लिखते हैं। उसके बाद है जस्ट फॉर टुडे सी यू गेट थ्रू 1 day without saying any negative thing। क्या हम आज के दिन डेलिब्रेटली कॉन्शियस में रह के नेगेटिव थिंग्स नहीं बोल सकते? क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं? एंड इफ यू नोटिस योरसेल्फ थिंकिंग सेइंग समथिंग नेगेटिव, यूज द मैजिक लाइफ लाइन। अगर हमने बाय चांस कुछ बोल भी दिया तो जस्ट वी हैव टू फ्लिप आवर वर्ड्स एंड चेंज दैट नेगेटिव थॉट इनटू अ पॉजिटिव सेइंग। बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, इसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड देन बिफोर यू गो टू बेड, होल्ड योर मैजिक रॉक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड्स, थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग हैपन ड्यूरिंग द डे। एंड थैंक यू सिमरन फॉर रीडिंग सो नाइसली। एंड एनी क्वेश्चन about this assignment? Anyone wants to ask any question? Yes, ma'am. I want to ask. So, after writing, find out the negative situation, and then we write thank you for the best resolution. And if the lifeline is the other one is one sentence, that one, how to put that in that? That we don't have to write, Usha ji. We just have to write the 10 blessings out of the negative situation, and the lifeline we have to use in our verbal conversation if we say any negative thing, and we just catch it ki that was a negative thing, and then we have to flip our that अगर मैं मान लो मैं बोल दूं कि यार आज धूप कितनी है ना, मतलब ये मेरी नेगेटिव थिंग है, एंड देन आई रियलाइज दैट कि ओहो ये तो मैंने नेगेटिव थिंग बोल दी, देन आई जस्ट चेंज माय वर्ड्स एंड बट यार आई एम सो ग्रेटफुल टू सन दैट इट गिव्स अस इट्स अनकंडीशनल पावर टू अस एवरी डे। यू नो हाउ वी चेंज आवर, मतलब हमारी सेइंग का हम कैसे चेंज करते हैं। दैट वन लाइफलाइन वी डोंट हैव टू राइट, we have to just consciously think that we don't have to say negative complaining words, and if we say it we have to catch it and we have to convert it into our positive thing. Yeah, thank you. Got it? Yeah, so thank you all of you. आज का assignment is very good, कैसे हमको negative situation में positive रहना है। So thank you so much everyone for joining in. See you all tomorrow. Ma'am, third point समझ में नहीं ma'am, what is your phone number, ma'am? Can I talk to you privately? Are you in the group, Usha ji? Yeah, I don't know. What's your number? Oh, इतने गाने कौन है? Happy. Happy. दीपिका मेरे को थर्ड What is पॉइंट your समझ में number, नहीं ma'am? आया। उषा जी आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। You can type it here. I'll write it down and I'll message you now. अच्छा ओके। Thank you. So yes, thank you everyone. See you all tomorrow. Be happy, be grateful. Have a good evening, have a good night. See you all tomorrow. Goodbye. And happy Diwali in advance. Happy Diwali in advance. अरे दिवाली पे हम साथ में ही होंगे,
मैं छुट्टी नहीं करने वाली हूँ दिवाली पे। Okay, thank you. ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन, बाय।